देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होता है ना एएनएम वाला, या फिर जो परमानेंट बेसिस पे होता है, दोनों में से कोई भी ख़राब नहीं है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। बाय द वे, स्काई देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई। खैर, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि विच जॉब इज़ बेटर इन एएनएम, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला है या फिर परमानेंट बेसिस वाला है। और जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और परमानेंट बेसिस क्या होता है, तो उनके लिए भी आई विल क्लियर ऑल थिंग्स इन दिस वीडियो। सो बिफोर गेटिंग फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। सो लेट्स गो। आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ एएनएम। देखो, एएनएम का जो जॉब होता है ना, पहले तो 2 साल का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद 2 साल का ट्रेनिंग है तो समझो उचित 4 साल में कंप्लीट होगा। मतलब सर्टिफिकेट वगैरह मिलते मिलते, क्योंकि सरकारी प्राइवेट में तो मिल जाता है जल्दी, सरकारी में नहीं मिलता है। तो सरकारी है तो उसी तरह काम होगा, सरकारी की तरह यू नो ना, सरकारी सरकारी ही होता है। तो सर्टिफिकेट मिलते मिलते 4 साल लग ही जाता है 2 साल के बजाय। कोई है क्या? नहीं, हवा चल रहा है, छोड़ो। तो 4 साल लग ही जाता है सर्टिफिकेट मिलते मिलते। उसके बाद ना वैकेंसी आता है एएनएम वाला, जिसको भरना होता है, जिसके थ्रू आपका जॉब होता है। तो जो वैकेंसी आता है ना, उसको भरना होता है। फिर एक एग्ज़ाम होता है। अगर उस एग्ज़ाम में आपका नंबर आता है, मतलब मार्क्स वगैरह होता है, कट ऑफ वगैरह हिसाब से उसमें भी जाता है, जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम में जाता है, सेम उसी तरह। तो उसमें भी जितना आपका कट ऑफ वगैरह गया, उस हिसाब से आपको जॉब होगा। अब देखो, जॉब ना 2 तरह का होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, दूसरा परमानेंट बेसिस पे होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब ये है, वैकेंसी भी दोनों तरह का आता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वैकेंसी आता है और परमानेंट बेसिस पे भी वैकेंसी आता है। तो परमानेंट बेसिस वाला जो वैकेंसी होता है ना, परमानेंट वाला, वो कम ही आता है, बट कॉन्ट्रैक्ट वाला बार बार आते ही रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला में क्या होता है ना, कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट पे आप वैकेंसी भरे, आपको जॉब हो गया, तो वो भी ख़राब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पे भरने के बाद आप कुछ साल काम करेंगे, जैसे 5 साल 10 साल भी हो सकता है। तो कुछ साल काम करेंगे, उसके बाद वो परमानेंट हो जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे भी है तो समझो वो एक तरह से परमानेंट, या मतलब हाफ परमानेंट उसको कहेंगे, कि वो धीरे धीरे ना परमानेंट हो जाएगा। एक टाइम पे जाके परमानेंट हो ही जाएगा कुछ साल काम करने के बाद। उसके बाद दूसरा आता है परमानेंट वाला। तो परमानेंट वाला भी वैकेंसी आता है, जिसमें आप वैकेंसी भर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हो, और अगर आपको जॉब हो रहा है ना, तो एक ही बार परमानेंट हो जाएगा। फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे करने का साल 2 साल 4 साल ज़रूरी ही नहीं है। परमानेंट एक ही बार में हो जाएगा, और फिर आपका मतलब 60 साल की उम्र तक परमानेंट जॉब ही रहेगा। अब देखो, मेन बात आता है पैसे का, कि दोनों में पैसे का तो डिफरेंस होगा ही होगा। जब धूप आता है सामने से तो इतना अच्छा वीडियो बन पाता है, और अभी धूप नहीं है तो अच्छा बन ही नहीं रहा है। मतलब धूप से लाइट आता है ना, तो ज़्यादा अच्छा बन पाता है, और बार बार धूप आ रहा है जा रहा है। एनीवेज, चेहरे पे मत जाना, चेहरा कैसा भी हो, जो हम बता रहे हैं उस बात पे जाना। अभी देखो, अब धूप आ रहा है। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट, दोनों के सैलरी में भी डिफरेंस होता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब होता है तो उसमें ज़्यादा सैलरी आपको नहीं देगा, मतलब समझो शायद 15-20 हज़ार इसी तरह से कुछ देता है, ज़्यादा नहीं देता है। अगर आपका परमानेंट जॉब होता है तो उसमें तो 35-40 हज़ार इस तरह से स्टार्ट ही करता है, बाकी एंड तो और जाता ही जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है तो वो आगे जाके एक दिन परमानेंट होना ही है, और अगर आपका परमानेंट हो रहा तो वो तो परमानेंट हो ही गया भाई। अब इतना भी आसान नहीं है ना जितना लगता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाला ही वैकेंसी ज़्यादा आता है, तो लोग एएनएम करने के बाद अगर सर्टिफाइड हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों का मिल चुका है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, तो वैकेंसी भरता ही है, क्योंकि बैठ के तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखो, हम इस उम्मीद में बैठेंगे कि हम परमानेंट वाला ही भरेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं भरेंगे, तो ऐसे में हम अपना देख तो नहीं आया ना कि परमानेंट वाले में क्या होगा। हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाए और मेरा ना हो पाए इस तरह से। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया, और मेन बात कभी हम भूल जाते बताना, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे पहले से जॉब कर रहे हैं ना, जैसे हमको जॉब हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और परमानेंट वाला वैकेंसी आया, तो ये है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे करते करते ना परमानेंट वाला भी वैकेंसी भर सकते हैं, और अगर हमको परमानेंट वाला हो गया तो हम कॉन्ट्रैक्ट वाला छोड़ सकते हैं। और उसका बेनिफिट एक ये भी है कॉन्ट्रैक्ट वाला का, कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे पहले से जॉब कर रहे हैं और तब आपका परमानेंट में हो जाता है, तो आपको 5% का उसमें छूट भी मिलता है। तो ये बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्ट पे करने का। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट पे उतना सैलरी नहीं देता, बस एक यही डिमेरिट है। बट सब कुछ सैलरी नहीं होता है, थोड़ा प्रॉफिट वगैरह भी मिल जाता है परमानेंट वाले के लिए। सो ये लोगों के ऊपर है ना कि कॉन्ट्रैक्ट वाला भरा है या परमानेंट वाला। बट अगर मेरी सुनो तो जब भी वैकेंसी आएगा ना, तो हम कॉन्ट्रैक्ट वाला भी भरेंगे और परमानेंट वाला भी भरेंगे, दोनों हम भर देंगे। तो बस यही डिफरेंस था कॉन्ट्रैक्ट पे और परमानेंट पे। अभी तो मेरी नज़र में जितना मैं, जैसे हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस स्कूल से भी बहुत सारी सुपर सीनियर का अभी रिसेंटली जॉब हुआ है, मतलब 2-3 महीने पहले जो फर्स्ट बैच थी उन लोगों का। और हमारे स्कूल में फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था शायद 21-23 सेशन था, तो उन लोगों का भी रिसेंटली जॉब हुआ है। बाप रे, कितना धूप आने लग गया।
तो रिसेंटली जॉब हुआ और सब कॉन्टैक्ट बेसिस पे ही है। मेरे बैकग्राउंड से अगर गीत का आवाज़ आ रहा होगा ना तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि शायद कहीं पे ना पूजा या शिव चर्चा वगैरह हो रहा हो तो उसी में से आवाज़ आ रहा है। तो हमारे सीनियर लोगों का भी जॉब हुआ वो कॉन्टैक्ट बेसिस पे हुआ, या फिर हम अधिकतर जगह जहाँ भी जा रहे हैं ना वहाँ पे ज़्यादातर कॉन्टैक्ट बेसिस वाली ही रहती है, क्योंकि परमानेंट का वैकेंसी जल्दी आता नहीं है, कॉन्टैक्ट वाला ही आता है, तो लोग उसी को भरेगा ऑब्वियसली, क्योंकि घर बैठ के तो कोई कुछ करने वाला है नहीं। तो इस वीडियो में था इतना ही, और हम आई होप कि हम क्लियर कर पाए होंगे कि क्या डिफरेंस है कॉन्टैक्ट और परमानेंट में। ये दो वर्ड बोल बोल के अगर आप पक गए होंगे ना मेरे वीडियो में तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। और अगर आपको कुछ और भी पूछना होगा ना तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम हर एक का कमेंट पढ़ते हैं तो आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। और फिलहाल हम जा रहे हैं अब असाइनमेंट वगैरह लिखने के लिए, क्योंकि असाइनमेंट भी मिला हुआ। अब तो हमको मात्र हॉस्टल में 5 महीना बच गया, उसके बाद हम फाइनली अपने घर चले जाएंगे। खुशी भी है इस बात का, दुख भी है। खैर अब जा रहे हैं हम असाइनमेंट वगैरह लिखने के लिए। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और जल्दी से जल्दी 2K कर दो मेरे चैनल का। और अगर आप हमको इंस्टा पे नहीं किए हुए हैं फॉलो तो वहाँ भी कर लीजिएगा, वहाँ पे मेरा आईडी है जुगनू राजपूत 09, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। और कितने लोग ANM वाले हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं वो कमेंट में थम्स अप कीजिएगा, ताकि हमको पता चल पाए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वही चीज़ कितने लोग कर रहे हैं और मेरा वीडियो भी देख रहे हैं। तो बस इस वीडियो के लिए था इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।